औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हुसैन प्रोग्राम गुड इवनिंग पाकिस्तान में एक दफ़ा सेकंड एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शो है उसका जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी किस्म का टैलेंट अगर आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत को आजमाएं तो ज़रूर इस गुड इवनिंग पाकिस्तान शो का हिस्सा बने। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम हर वीक कुछ नए गेस्ट के साथ आपको मिलवाते हैं फूड के हवाले से और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिसके हवाले से हम बात करते हैं। एज़ यूजुअल हमारे साथ अभी शुएब अंसारी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, आपका स्टूडियो में आपने दोबारा से हमें अपना कीमती टाइम दिया और शो का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हमारे साथ जो है जिस तरीके से गेस्ट हैं वो और भी हैं हमारे साथ, वो इंशाल्लाह ताला हम इस शो को ज्वाइन करेंगे। हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो शो है उसका पैटर्न जो है वो यही है कि किसी में किसी भी किस्म का टैलेंट है वो ज़रूर इस शो को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे वो किसी प्रोडक्शंस के हवाले से, किसी भी हवाले से वो ज़रूर हमारे शो को जो है वो ज्वाइन कर सकता है और अपनी किस्मत को आजमा सकता है, अपनी एबिलिटी को दिखा सकता है और हमसे रब्ता कर सकता है। हम शो को थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी शुएब भाई मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनसे बाबाज़ ढाबा के ऑनर हैं और इस टाइम माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा बिज़नेस फूड का बिज़नेस इनका है दस्तगीर में। हम इनसे सबसे पहले तो कोविड के हवाले से बात करेंगे कि आजकल जो कोविड चल रहा है इसमें जो हालात हैं, जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से इनके पास क्या अपडेट्स हैं और दूसरी चीज़ के ये क्या सोचते हैं कि ये हालात जो सर्कमस्टेंसेस किस तरफ जा रहे हैं। जी शुएब भाई, सबसे पहले गुड टू सी यू। Thank you for inviting me. Good to see you. Nice to be here. Thank you. Yeah, COVID has not only restaurant industry, तमाम businesses को बहुत ज़्यादा impact किया है COVID ने। आपके टाइम रिड्यूस हो गए हैं, आपका इंटरेक्शन कम हो गया है, तो इट हैज़ इम्पैक्टेड वेरी एडवर्सली ऑल द बिजनेसेस। स्पेसिफिकली जब आप रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमें एक मेजर हिट आई है वो इज़ जो आपका डाइन इन वाला सेगमेंट होता है हमारा, वो बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद, सही। अब डाइन इन इज़ अगर आप देखिए तो आई बिलीव के अबाउट 75 to 80% ऑफ द रेवेन्यू। सही। तो अगर आप वो चीज़ माइनस कर देते हैं तो आपके सिर्फ एक्सपेंसेस आप जनरेट कर रहे होते हैं, यू नॉट अर्निंग एनीथिंग। सही कह रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन राइट नाउ, बट आई वुड नॉट से कि ये गैर ज़रूरी है या नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट इसलिए की जाती हैं क्योंकि ये लोग मैक्रो लेवल पे सिचुएशन देख रहे होते हैं, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, और उनको चीज़ें कंट्रोल भी करना होती हैं, मैनेज भी करना होती हैं, केसेस आउट ऑफ हैंड ना निकल जाएं वो भी देखना होता है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हम सिर्फ एक लोअर लेवल पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई हमारा रेस्टोरेंट बंद है। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन कि आप बैलेंस किस तरह से करो। सही। तो जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे तरीके से आप पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इतनी चीज़ें इतनी हैं, लेकिन इतना कोविड का मतलब सिलसिलेकार है। लेकिन ये कि क्योंकि जाहिर सी बात है आपके एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, एक आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस के अलावा भी आपके और भी बिज़नेस हैं। तो आप ये बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो है, जैसे जो नए लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं इस टाइम, कि यार हम फूड के हवाले से कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी एट द मोमेंट जो करंट सिचुएशन है उसमें इट इज़ एडवाइजेबल टू फोकस ऑन ऑनलाइन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट लेके खोल के बैठते हैं तो ऑब्वियसली आपका डाइन इन होगा नहीं। सही है। तो यू नीड टू गो विद अ स्मॉलर सेटअप। सही। और उसको ऑनलाइन चलाएं। आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं तो डिलीवरीज कर रही होती हैं। आप अपना डिलीवरीज का चैनल सेटअप कर सकते हैं, बजाय इन हाउस वेटर्स हायर करने के आप ऐसे लड़के हायर करें जो आपका राइड्स भी कर सकें, तो उनसे डुअल काम लें आप। तो ऑनलाइन हैज़ टू बी द फोकस नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑनलाइन विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप। आपके टेलीविजन चैनल्स के थ्रू हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अपने आप के व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो गया, यू कैन डू अ लॉट ऑन द ऑनलाइन। क्योंकि हमारी जो कराची की हवा में एक्चुअली आप देखें
आप ऐसे बहुत सारे प्लेसेस देख लें, हुसैनाबाद देख लें या लियाकताबाद देख लें या दस्तगीर देख लें, तो इधर जो फूड स्ट्रीट डिक्लेयर कर दिया गया उनको इस तरीके से, तो वहाँ पे किस तरीके से आपने देखा है कि लोग इस कोविड के बावजूद भी खाने की हवाले से आप यकीन करें रात को चाहे वो 12 बजे का टाइम हो, 1 बजे का टाइम हो, 11 बजे का टाइम हो, तो लोग इस तरीके से निकलते हैं। मतलब एक चीज़ उसमें है, तमाम चीज़ वो हमारा इनबिल्ट एक तरह से हो गया, हमारा एक कल्चर हो गया है कि बाहर खाना है। सही। तो उसकी वजह से कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बट स्टिल यू सी पीपल जो बाहर आके खा रहे होते हैं। अब फूड स्ट्रीट्स का ये होता है, वंस द कोविड इज़ ओवर तो फूड स्ट्रीट्स में अच्छा इम्पैक्ट आएगा, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज उसमें होता ये है कि यू एक्चुअली ब्लॉक द रोड फॉर ट्रैफिक, और आप अपनी मेज़ कुर्सी या तख्त या जो भी आपका सेटअप है वो आप सड़क पे ला के रख देते हैं। तो वंस इट इज़ आउटसाइड तो एनीवन कैन सिट एंड ईट। वंस पूरी जो फूड स्ट्रीट्स डिक्लेयर हो जाती हैं, हाँ, तो रेस्टोरेंट्स को बहुत एडवांटेज होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप फूड स्ट्रीट पे जाते हैं तो आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं देखकर तमाम चीज़ें, ढाबे और तो यार एक लाइन से लगे हुए, क्या खाएं, कहाँ से शुरू करें, तमाम चीज़ आइसक्रीम से शुरू की जाए, कैसे शुरू की जाए, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि आज बेसिकली हम फूड के हवाले से अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में हम नाज़रीन को वो चीज़ें बताना चाहते हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और हमारे पास जनरल डिस्कशन तो होती है, लेकिन वो चीज़ें जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी फूड की रेसिपी जानना चाहते हैं या तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे। इस तरीके से हमने आपका शेफ स्पेशल का ऑप्शन रखा है, वो इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम में आपका दिखाएंगे। जो आपकी बादामी कढ़ाई है जिसके लिए हमने पूरी उसकी वो की है, तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारा जो है रेसिपीज ऑफ द वीक भी हमने इंशाअल्लाह ताला इसको स्टार्ट कर दिया है, तो एवरी वीक आप हमारे साथ हैं और इस तरीके से हम बताते चले जाएंगे। तो अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कोई लगता है कि कोई कुछ चीज़ है, या फिर बस इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत ही समझें कि मायूस बहुत ज़्यादा लोग हैं जिस तरीके से मायूस हुए हैं, सही, मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मायूसी डेफिनेटली हो गई है, बिकॉज लोगों मायूसी बेसिकली इसलिए हो जाती है कि सिचुएशन अनसर्टन होती है, सही, पता नहीं होता है कि कब तक क्या चीज़ कहाँ तक जाएगी। सही। अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए कि भाई दिस इज़ अलाउड और ये फलां डेट तक होगा या इस टाइम तक होगा, इसके बाद फ्रेश ऐलान होगा, तो आपको फिर पता होता है कि आपको टाइमलाइंस पता होती हैं कि कब क्या किस तरह से होने वाला है। सही। जब आप बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, कोई क्लियर सर्कुलर नहीं है, कोई राइटिंग में नहीं है, तो अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं वो फिर अलग अलग चीज़ें समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। तो पब्लिक पे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सही। अब जैसे कि बातें चल रही हैं कि 6 जून को डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होगा। सही। कुछ बातें ये भी हैं कि ये लॉकडाउन जो है बकरीद तक कंटिन्यू किया जाएगा, तो दिस इज अनसर्टेनिटी। सही। लॉकडाउन के हवाले से तो मैंने सुना है कि उन्होंने कल ही ये न्यूज़ आ रही थी कि नरमी कर दी है, नरमी के हवाले से सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कि फूड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कि तमाम चीज़ आ जाती हैं, तो इसमें देखेंगे किस तरीके से उनकी वो तरीके से, हाँ, डाइनिंग बजट आने वाला, आपको पता है 2021 का बजट आने वाला है, इस हवाले से भी बहुत सारी बातें जो है निकल रही हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं कि अच्छा ये बताइए कि फूड इंडस्ट्री, जैसे आपने अपनी दस्तगीर अपनी फर्म खोली है अभी, तो रिसेंटली जो हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए हैं, आपको पता है, और लोड शेडिंग्स का भी बड़ा मसला चल रहा है, पानी का तरीके से मसला चल रहा है, तो आप समझते हैं कि जो एक नॉर्मल बिजनेस मैन है इस टाइम जो कोविड में, चाहे वो किसी भी किस्म का बिजनेस हो, सो इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव? हाँ बिल्कुल है, चैलेंजेस हर काम में होते हैं, नॉट ओनली फूड इंडस्ट्री। अच्छा, वे ढूंढने पड़ेंगे ना कि किस रास्ते से हम उसको कवर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो चीज़ कामयाबी या सक्सेस उसी में होता है कि आपको चैलेंजेस तो आते हैं। वही कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो मतलब वो आपको चैलेंजेस हर तरह के आएंगे, लोड शेडिंग भी होगी, महंगाई भी होगी, डाइनेंस भी मना होंगे, सब चीज़ें होंगी, बट यू नीड टू वर्क अराउंड, कहते हैं इसमें, चीज़ों को आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, जो इर्तिका जो होता है। तो किस तरह से आप किस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं। डाइनेंस का हल आप ऑनलाइन फोकस करें चीज़ों को, बट यस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। लोड शेडिंग का हल आपके पास यूपीएस है, जनरेटर है, बाकी अपना उस चीज़ को आप बूस्टअप करें, उस चीज़ से मैनेज करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहलाते हैं कि क्या पार्ट ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस।
तो ये अच्छा, हर हमें जगह ब्रेक लेनी पड़ेगी, Sure. ठीक है नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं और समझे कि मेच्योर भी कर दिया, पंचुअल भी कर दी हैं। तो इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यार रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई तेरी याद दुआई, हाय लंबी जुदाई। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, गुड इवनिंग पाकिस्तान में एक दफ़ा दोबारा खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप सुरूह की बात करते हैं तो अगर आप किसी सच्ची मोहब्बत को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप रेशमा की आवाज़ में उस चीज़ को अक्सर महसूस करते हैं। अगर आप सरहदों की बात करते हैं तो ग़ुलाम अली साहब की हमें गज़ल याद आती है। अगर आप किसी की आवाज़ में खुदाई को महसूस करते हैं, खुदा को पाना, मतलब एक चीज़ खुदाई वाली चीज़ जो होती है वो महसूस करना चाहते हैं, तो आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो बहुत ब्रिलियंट हैं और जो अपने अपनी सिंगिंग में खिदमात पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक यंग एनर्जेटिक और कमिंग सिंगर, ये समझ रहे हैं कि माशाल्लाह से 5-6 साल से काम कर रही हैं। कवल हमारे साथ, हुमा कवल मौजूद है। कवल कैसी हैं आप, ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, आने में कोई डिफिकल्टीज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आसानी से पहुंच गई, ठीक है। अच्छा कवल, ये बताइए सबसे पहले कि यू ज्वाइन अवर शो नाउ, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि सबसे पहले कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कैसे सिंगिंग में आई, मतलब क्या सोचा, शुरू से ही सिंगर बनने का था? दरअसल सोचा तो शुरू से ही था। मेरे ताया अब्बू जो हैं वो हैं रेडियो में। अच्छा। तो फिर उनको मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा बताएं ना कि मैं प्रोफेशनली कैसे गाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप उस्ताद से ट्रेनिंग लो, तो उन्होंने मुझे उस्ताद का बताया। ठीक है। तो बस इसी तरह कहानी चलती गई। और अच्छा, शुरू से आपको शौक था सिंगिंग का? शुरू से शौक था। अच्छा, बचपन से ही था? बचपन से आप क्या? बचपन से शौक था, स्कूल वगैरह में गाते थे, ट्रॉफी वगैरह मिल जाती थी, अच्छा, खुश हो जाते थे। सही, ठीक। अच्छा, तो अक्सर हमारे देखिए, हमारी जो सिंगिंग के जितने भी हवाले से लोग होते हैं, फैमिली अक्सर जो है क्लैश करती हैं, सपोर्ट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट, ये तो होता ही है। आपको कैसा वो होता है आपकी फैमिली की तरफ से? आपको? मेरी फैमिली की तरफ से असल में हमारा बैकग्राउंड जो है वो नेवी की तरफ से। अच्छा, मेरे पापा जो हैं वो नेवी में, अच्छा, तो इसलिए मास्टर हैं। तो ठीक है, इस वजह से जो है वो था कि फैमिली नहीं पसंद नहीं करती नेवी वालों की। ज़्यादातर उनका ये होता है कि स्टडी की तरफ होना चाहिए, और ज़्यादातर होता है। और मेरे साथ वाले जैसे हमारे ये साथ में पड़ोसी हैं, वो कह रहे हैं क्यों करवा रहे हो म्यूजिक, क्यों करवा रहे हो, हमारे घर से आवाज़ आ रही है, अच्छा, रियाज कर रही हूँ, तो साथ वाले बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये मसला था। लेकिन जो है मेरे पापा को मसला नहीं है, घर वालों को मसला नहीं है, फैमिली जो दादी अम्मी लोग उनको तो मसला जाहिर सी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है मेरे घर वालों को मसला नहीं है, इस वजह से उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। कभी कहीं जाना है, आपको प्रोग्राम के लिए जाना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 12 बज जाते हैं शो के अंदर ही, आप कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे हो, तो तब भी मेरे घर वालों को पता है कि वो आराम से काम कर लेगी। और फिर जो है वो मेरा भाई आ जाता है, लेके भी चला जाता है, आपको मतलब ड्रॉप भी, मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही है। अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सिंगिंग में आपने शुरू से किसको फॉलो किया? शुरू से मैंने मैडम नूर जहां जो है उनको फॉलो किया जी। मैडम जहाँ को गाना तो बहुत मुश्किल है जी। उनका सबसे पहले जो मैंने गाना अपना स्कूल में गाया और वैसे गाया, वो वतन के सजीले जवाना था, मैडम का नेशनल सॉन्ग था। अच्छा, सही। अच्छा, 2 लाइनें सुना पाएंगे उसकी अगर? उसकी वतन बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो स्कूल की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाए, उस तरीके से 2 लाइनें अगर आप सुनाए फिर हमारे पास। वतन के सजीले जवान, वाह, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं,
में तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। क्या बात है। जी। नाज़रीन, इस तरीके देखें कवल ने गाया, लेकिन ये चीज़ होती है कि एक देखें आजकल कहते हैं कि मौसीकी जो है ना रूह की ग़िज़ा है। सही बात। सही है ना, आपकी जो है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुद अपने एक माहौल को बना देती हैं, जनरेट कर देती हैं। मौसीकी भी एक ऐसी चीज़ है। अच्छा कवल, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आपसे मज़ीद और भी सुनेंगे, ठीक है शोएब भाई? हम थोड़ा सा आपकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं। सही, मौसीकी से आपका थोड़ा सा सुनने तक आपको लगती कैसे, मतलब कुछ ऐसा? बहुत सुनी। मौसीकी एक वही बात है कि एक एज आपकी होती है, उसमें सही। आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं, सही। दोस्तों के साथ और सब लगा रहता था। सही। बट अब काफ़ी अरसा हो गया, अब नहीं सुना, तो चीज़ें अब रह गई पीछे और दूसरी चीज़ें आ गई ज़िंदगी में, तो सही। पार्ट ऑफ लाइफ। आप अच्छा, आपका सिंगिंग चल में रहे होते हैं। एक्चुअली एज अ सिंगिंग में मतलब गुलकार कौन सा आपको पसंदीदा हमेशा रहा है? उसका पाकिस्तानी या इंडियन, जो भी आपको व्हाटएवर। नथिंग स्पेसिफिक, Specific। जो भी सुनने को मिल जाता था सुन लेते थे। लेकिन एक चीज़ होता है ना, एक यार मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था हमेशा कि आज, क्योंकि आज तो हमारे साथ कवल भी मौजूद है अंग्रेजी स्टूडियो में, गाने ज़्यादा हम सुनते आप अगर कहेंगे तो हम कवल से फरमाइश भी करवा देंगे और दो लाइनें भी सुन लेंगे कवल से हम। नहीं, मैं एक्चुअली सुनता था अपने कॉलेज वॉलेज के ज़माने में अंग्रेज़ी ज़्यादा सुनता था। अच्छा, अच्छा। तो उसमें सारा का सारा आपका रॉक हो गया, मेटल Rock हो हो गया, गया, सही है, ठीक है। वो सब काफ़ी सुना है। सही है। तो इट्स लोकल मैंने Depends इतना on कि नहीं हर सुना। कोई अपने अपने तरीके का म्यूजिक। बिल्कुल एग्जैक्टली। या फिर आप अच्छा, पाकिस्तान में किसी आपको पाकिस्तानी कोई ऐसे पुराने या अभी में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बहुत आगे जा सकता है? नॉट एग्जैक्टली, आई डोंट रियली फॉलो म्यूजिक सही अ लॉट, है। बट सुनने आजकल की हद के तक? जो हाँ सुनने को कभी मिल जाते हैं तो सुन लेते हैं, अच्छा। खास तौर पे बैठ के कभी कभी कभार गेट टुगेदर होती है, सुनने फैमिलीज को के साथ होती है, kind तो of, कभी हाँ। बैठे होते हैं इस तरीके से, तो म्यूजिक अपना वो थोड़ा सा हो enjoy जाता है करेंगे। यार। सही है। बट ठीक है। स्पेसिफिकली मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा जाहिर होता सी है, या बात है। मुझे हमारे पास हमारे details ऐसे नहीं बहुत सारे पता। लोग होते हैं जो एक्चुअली हमारे शो का हिस्सा बनते, कहते बेसिकली क्या होता है कि आपकी रिलैक्सेशन, क्योंकि जो आजकल कोविड का जो सिलसिला चला हुआ है, तमाम चीज़ें, तो हर कोई मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सैटरडे काम करता है, एक दिन वो अपना ज़िंदगी का ऐसा रखता है कि जिसमें वो एंजॉय करता है या टोटली उसमें वो फन रखता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने बना के रखी है। तो इस वजह से हम अपने जो है, क्योंकि आज कवल मौजूद है, तो अगर आप फरमाइश भी करते तो नहीं, फौरन सुना देते। फरमाइशों का सिलसिला मैं आप दोनों तक ही रखूंगा। क्योंकि ऐसी बात है कि हमारा क्या होता है कि हमारे पास, हमारा जो अल्लाह का शुक्र है, कंटेंट इस तरीके का होता है कि हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट भी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बिजनेस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होती है, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हमने कवर कर रखा है। इंशाअल्लाह हमारे पास और भी गेस्ट हैं, हम और भी चीज़ें इस पे implement कर रहे हैं। अच्छा कवल, हम आपकी तरफ अभी बॉल आपकी तरफ कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, एक तो चले आपका फैमिली से सही है, एक्चुअली आपके उस्ताद कौन थे सबसे पहले जो मेरे उस्ताद जो थे महमूद अली खान। महमूद अली खान साहब, महमूद ठीक अली है। खान। ठीक है, माशाल्लाह से। घराने उनसे आप के। सीखती हैं जी। अभी भी? अभी भी अच्छा, तो कितने साल हो गए सीखते मुझे हुए? 6-7, मैंने आपको बोला ना 4-5 या 6-7 साल हो गए हैं अच्छा, सीखते हुए। और ये तो 7 काम ही साल ऐसा है कि आज ऐसी आप बात है, जब इसमें तक तो सीखते रहो। सिंगर का तो ये है ना कि जब जी। तक गाता रहेगा उस तक जो है ना, रियाज बहुत ज्यादा रियाज जरूरी जरूरी है। है। रियाज के लिए आपको जरूरी है कि आपका एक उस्ताद जरूर आना चाहिए। सही। खुद भी करते हैं, जाहिर लेकिन बात है। थोड़ा उस्ताद का ये होता है कि आपको बताते हैं कि तो महमूद अली खान साहब ही क्यों, मतलब कोई अच्छी बात उनकी लगी सिखाने का तरीका या तमाम चीजें, क्योंकि वे ऑफ टीचिंग हर जो टीचर्स का अलग होता है, तो आपको मतलब क्या उनका ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं यार कि उनका मुझे समझ में आता है, या मतलब उनसे एक फैमिली ट्रम्स हैं या ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसा? उनका समझ आता है, समझ मतलब वो में आता है। आपको जैसे बता रहे हैं बिल्कुल बच्चों की तरह कि कैसे आपको हाँ, करना है, जैसे फर्स्ट से आपको कैसे स्टार्ट करना था, वो सब उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको सही। किस तरह सुर निकालने हैं, कौन सी लय रखनी है, कौन सही सा है, सब ठीक है। कुछ। उसके बाद जो है फिर हमने स्टेज पे गाना शुरू सही किया। है। तो आपने प्रोफेशन को प्रोफेशनल रखने के लिए, प्रोफेशन को प्रोफेशनल रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर सी बात। आपका मतलब एक गेम, अभी तो हम थोड़ा सा आपसे आगे भी सुनेंगे। अच्छा, एक तो नूरजा हो गई, नूरजा के अलावा आप किसको और ज्यादा? और किसको गाती हूँ, जी और हाँ, मैं बस। ज्यादातर क्लासिकल गाना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्लासिकल एक मुझे सुकून तो देता है। अभी तो देखे ना आपने अभी क्लासिकल हमें सुना दिया तरीके से तराना, तो अभी एक लेटेस्ट में कोई अच्छा सा हमें सुनाए कि जो आप समझती हैं कि नहीं यार ये मैं ज्यादा, क्योंकि मैं तो आपको शफकत हमानंद अली साहब का एक बोला था कि वो चले, मैं आप वो ब्रेक से सुना पहले देती भी आपसे बात होती थी कि मोरा सही है जो है, जी। वो जरा सा अगर आप सुना चलें, दें तो ठीक लाइन है। है। ठीक।
सावन भी वाह। तो जाए पिहरेवा, सावन भी तो जाए पिहरेवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरेवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से। और अल्लाह ने आपको एक बहुत अच्छी Thank you. और एक अच्छी आवाज़ दी है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से गाती रहें और एंटरटेन करती रहें। बिल्कुल। अच्छा, इसके हम थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं आपके पास कि अभी आपको पता है किस तरीके से सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जी। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस टाइम इंडिया जा रहे हैं, वहाँ जाकर गा रहे हैं, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्योंकि हमारे पास हमेशा से ये रहा है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री या जो शोबिस की इंडस्ट्री का जो ट्रेड है हमेशा से ऐसा रहा है कि कोई कच्चे घरों की नज़र हो गया, कोई कैंसर की नज़र सही हो बात गया है, है। मतलब एक तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो आप इंडस्ट्री को कैसे देखती हैं? मैं किस तरह देखती हूँ, मुझे जहाँ तक अपनी फैमिली का बैकग्राउंड लगता है तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, Support तो करते इसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ या कोई रुकावट है या सही कुछ कह है। रही हैं। तो ये है कि लोग क्योंकि आजकल आपको पता है कि इट्स वेरी टफ टू, क्योंकि सिंगिंग भी एक बहुत महंगा शोबा है। आप एक नॉर्मल सा भी ट्रैक बनाने के लिए जाएं तो उसमें आपके अच्छी खासी अमाउंट लगती है, तमाम चीजें, फिर लिरिक्स होती हैं, फिर कंपोज होती है, तमाम चीजें होती हैं। तो आजकल ऐसे बहुत सारे टैलेंट है, आपको देखेंगे जो जूते साफ करने वाला उसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, सही है, एक मोची उसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, लेकिन दे डोंट हैव एक्चुअली द फैसिलिटीज so they can come on the shows or just like they introduce yourself कि वो गा सके कुछ, मतलब you don't have any support just like that। तो आप माशाल्लाह से ये कि आप अपने आप को समझती हैं कि नहीं यार मुझे फैमिली से सपोर्ट है, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं आपको? जी, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। शुक्र अल्लाह का। एजुकेशन के साथ आपने तमाम चीज़ों को रखा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये कि आजकल हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की जो है ना वो कोई कमी नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक दैट कि सर आपके पास सपोर्ट्स जो आजकल वो नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, किसी भी फील्ड में हो, सो देयर इज नो एनी प्लेटफॉर्म्स देन यू कैन वॉक एंड टॉक। मैं यही ऐड करना चाह रहा था, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ सिर्फ फैमिली सपोर्ट का इशू नहीं है, हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो इट्स इशू ऑफ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे आपका सिंगिंग है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बच्चों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अलावा एक आर्ट्स काउंसिल है जो कि अरसे दराज से है, एंड देयर इज नापा, देयर इज 2 schools, 2 institutions आप कह लीजिए। और इसको आप इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि ये जब करते हैं तो आप जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो वो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क आ जाता है, वो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है इस्लामी मुल्क से कि यार एक इंसान के अंदर टैलेंट है, किस चीज़ का टैलेंट है उसको आप सामने लेकर आओ। चाहे अब हराम और उसकी बात करते हैं कि भाई ये नहीं है, क्योंकि अब मैं आतिफ असलम का इंटरव्यू सुन रहा था, अगर ये हराम की बात करें तो हराम तो नहीं है म्यूजिक, क्योंकि जब ये दुनिया बनी थी तो एक आपको आवाज से ही दुनिया बनी, तो इसी तरह जब आवाज से दुनिया बनी वो खत्म भी बोला गया कि वो आवाज से ही होगी।
तो इसी तरह जो है वाज कोई हराम नहीं है। हाँ, ये मेरे ये ख्याल बेसिकली से लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, क्योंकि आज हमारे पास आई हैं। हम जो अब देखें, आप बैठी हैं 6-7 साल से म्यूजिक से आपकी वाकफियत है। अब वो लोग जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, अभी जो नए टैलेंटेड है बच्चे हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार हम म्यूजिक में आना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम कहाँ जाएं, हम कौन सा प्लेटफॉर्म लें, हम किसके पास जाएं, किस उस्ताद के पास जाएं। तो हमारा क्या होता है, कंटेंट ऐसा होता है कि हम उनको मैसेज दिलवाते हैं आपके जरिए कि आप ये प्लेटफॉर्म लेकर इस तरीके से आए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने शो स्टार्ट होने से पहले यही कहा था कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं अपनी किस्मत को आजमाना, तो ज़रूर इस शो का हिस्सा बने। क्योंकि हमारे पास ऐसा, हम जो पाकिस्तान के तमाम टैलेंट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो आएँ यहाँ पे, आके बैठें, अपनी बात पहुँचाएँ और अपना टैलेंट दिखाएं यहाँ पे। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो मेन चीज़ है, क्योंकि अक्सर हमारे बहुत सारी ऐसी, खुसूसन ख़वातीन के लिए कहा यह जाता है यहाँ पे, तो और मदहज़ात के लिए तो चले अलग सिलसिले कार है, ख़वातीन का एक अलग सिलसिले कार है, लेकिन जाहिर सी बात है कि टैलेंट के हवाले से जब बात आती है तो आई थिंक सो इट्स नॉट सिमिलर विद दैट, कि डिफरेंट अपनी अपनी तरीके से हर कोई इस तरीके से वो कर रहा है। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ओपिनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जैसे कोई सही समझता है, कोई नहीं समझता है, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, दैट्स फाइन। जिसको जो शौक है, जिसको जो करना है, यू करने दें आप उसको यार। बेसिकली नाज़रीन, अब बातें तो होती रहेंगी। अभी इस वीक की जो है रेसिपीज ऑफ द वीक है, हम उस पर जाएंगे और जानेंगे कि इस वीक की रेसिपीज ऑफ द वीक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सोहेब अहमद अंसारी हूँ। आई एम द ओनर ऑफ बाबा's ढाबा एंड आई विल रन यू थ्रू द रेसिपी ऑफ द वीक फॉर टुडे। एंड उसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी स्पेशलिटी है, विच इज़ बाबा बादामी कढ़ाई। इट कैन आइदर बी चिकन और मटन। हम जब चिकन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव चिकन एज द मेन इंग्रेडिएंट। इसमें हम आधा किलो चिकन ले रहे हैं एंड वील टेक, सो स्टार्ट करते हैं हम, वी स्टार्ट ऑफ विद द ऑयल। हम ऑयल को हीट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 130-135 ग्राम्स ऑयल हीट करते हैं। जो गर्म हो जाता है तो उसमें चिकन जाती है एंड देन आफ्टर द चिकन वी ऐड अदरक एंड लहसुन। उसके बाद आपका आ जाता है टमेटोज़ आ जाते हैं। इनको सबको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि गल जाए। मटन टेक्स अ लॉन्गर टाइम, मटन इज़ अबाउट 25-30 मिनट्स। इसीलिए यूजुअली जो लोग मटन खाने आते हैं उनको थोड़ा सा तैयार होकर आना चाहिए कि मटन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 दफ़ा आप मटन इनको गलने के लिए रखते हैं, बोथ द टाइम्स मटन टेक्स लॉन्गर टाइम। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, वंस द चिकन इज़ ब्राउन, उसके बाद फिर हम अदरक और लहसुन डाल देते हैं इसमें। अबाउट जो ग्रामेज है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द शेफ़, आई एम जस्ट द ओनर। तो वील रन द इंग्रेडिएंट्स एंड वील टेल यू एग्जैक्टली कितनी ग्रामेज है और कितना उसमें जाएगा। आफ्टर द टमेटोज़ उसके में पानी डाल देते हैं। पानी के बाद फिर उसको रख देते हैं। इफ़ इट इज़ चिकन वी पुट इट फॉर अबाउट 3 से 4 से 5 मिनट चिकन रखी जाती है। मटन जो है देन अगेन टेक्स अबाउट 15-20 मिनट्स गलने के लिए। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ बेसिकली, अब ये वही बात है जो शेफ़्स होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स एंड दे डू इट। जब आपका टमाटर इसमें पड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर से वो छिलका रिमूव करना होता है, तो वो बहुत टेक्निकली रिमूव करते हैं, वो चिमटे से करते हैं। तो आई वॉज ऑलवेज अमेज्ड कि ये लोग किस तरह से करते हैं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। तो इवेंचुअली खैर एनीवे आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा छिलका, बिकॉज छिलका खाने में मुंह में आता है, वो कभी भी अच्छा नहीं लगता है। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद फिर मसालों की बारी आती है। मसाले आप ऐड करते हैं। मसाले में इट्स लाइक काली मिर्च है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है जो कि तकरीबन आधा टेबल स्पून जाता है, विच इज़ अबाउट 1 टीस्पून, और पिंच वाइट पेपर जाता है। उसको फिर आप रख देते हैं। देन वंस इट्स रेडी उसको थोड़ा सा टॉस करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। फिर उसके बाद इसको आप डिश आउट कर लेते हैं। फिर इसमें गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए वी यूज़ अदरक लंबी लंबी कटी हुई, वो डाल देते हैं एंड धनिया डाल देते हैं उसके ऊपर। और क्योंकि ये हमारी बादामी कढ़ाई है तो बादामी में हम चीज़ और बादाम डालते हैं। चीज़ कम्स बिफोर द गार्निशिंग, उसके बाद गार्निशिंग होती है, एंड बादाम इज़ एडेड जस्ट आफ्टर द चीज़। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। वील रन थ्रू मोर रेसिपीज़ एंड वील एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स आर।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, मैं छोटे से वक्फे के बाद दोबारा खुद में हाज़िर। जैसे कि आप जानते हैं कि गुड इवनिंग पाकिस्तान की शो को कंवल ने ज्वाइन किया है। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक और बहुत अच्छी सिंगर है। हम इसे मज़ीद सुनेंगे और उसके बाद हम शोएब भाई से जानेंगे और भी मज़ीद बातें करेंगे। शोएब भाई, आई थिंक सो यू आर एंजॉयिंग द शो सर। बिल्कुल ठीक है सर, ट्राई टू एंजॉय बिकॉज कोविड इज गोइंग ऑन। आपको पता है कोविड की वजह से सब निहाल है। अच्छा कंवल, आगे आप बताइए क्या सुनाने वाली है हमें? आगे कहीं दो दिल जो मिल जाते फिल्म। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। जी कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, दिले बेताब से कह दो, तड़पने से ना घबराए। दिले बेताब से कह दो, तड़पने से ना घबराए। यही तो वक्त आया है वफा को आज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी जो बेसिकली जो सिंगिंग है उसका ताल्लुक समझे कि शायरी से है, और जब शायरी अच्छी होती है तो फिर उसकी बात ही अलग हो जाती है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है गाने से मुंसलिक है। होश वालों को खबर क्या ज़िंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या ज़िंदगी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। उनसे नज़रें क्या मिली मौसम बहार हो गए। उनसे नज़रें क्या मिली मौसम बहार हो गई। इश्क कीजिए फिर समझिए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्फाज आपके जब बयान करते हैं तो उसमें आपको ज़िंदगी नज़र आती है, और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपके लाइफ के साथ अटैच हो जाती हैं। अच्छा, मेहंदी हसन का कुछ आप मेहंदी हसन को थोड़ा सा आप कभी बिल्कुल। अच्छा, मेहंदी हसन का आप मेहंदी हसन को आप भी ऑब्वियसली शोएब भाई आप तो मेहंदी हसन का कोई ऐसा मेहंदी हसन का आपको समझ में आता है कि यार मैंने ये अच्छा लगा मुझे कभी मैंने उनकी गजल सुनी है? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा रिकॉल करने के लिए, बहुत अरसा हो गया, बिल्कुल इरेज हो गया सब कुछ। तो अच्छा, मेहंदी हसन का जो बेसिकली बहुत अच्छी उन्होंने गजलें गाई हैं, सही ना? एक तो मुझे तुम नजर से, सही, मुझे तुम नजर से, ये फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट सब। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं
अच्छा ये मतलब ये आपका फेवरेट है? फेवरेट आपने आप इसको गाती है अक्सर, जाहिर सी बात है ना? नहीं, नहीं, अक्सर तो जिस नहीं तरीके से गाते, आपने लेकिन शुरू आप किया जैसे आज ये जैसे दिया ठीक है मेरे सुनना जो है ना बेसिकली मैं जो आपसे सुनना चाह रहा था तो मेरा जो प्लान था वो आपसे ये था ये वाला आपके कहने मुझे से तो पहले नजर मैंने- से अच्छा मुझे तो नजर से क्योंकि मेरा फेवरेट है और शुभ भाई आपने भी सुना होगा, ऐसी बात है इसकी एक अलग ही शायरी है, सही ना? मुझे तुम नजर से तो 2 लाइनें उसके भी सुना दें हम, 2 सही है ना? उसके बाद फिर हम आपसे सुनते रहेंगे वक्त का नाम पे आपके। अच्छा अभी आपको लिरिक्स की याद नहीं है, ठीक है सही है, ठीक है। अच्छा ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास में इसके, ये वतन तुम्हारा है, माशाल्लाह से तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नगमा फाइस के। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन इस तरीके से हम कवर से तो गाने सुनते ही रहेंगे और अब हम चलते हैं शेफ स्पेशल की तरफ और हम जानेंगे आज हमारे शेफ स्पेशल में जो हमें कौन सी डिश बनाई जा रही है और देखेंगे उसको। आज जो हम बाबास ढाबास किचन जो है हमारा शेफ स्पेशल, उसमें आज हम बाबास बादामी कढ़ाई के हवाले से बताएंगे कि वो किस तरीके से बनता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ठीक है। हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं वो हमें बताएंगे कि बाबास बादामी जो कढ़ाई है उसकी क्या खसूसियात है, उसको कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। मैं आपका सईद। सही। सबसे पहले बताइए कि आज बाबास बादामी कढ़ाई है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे इस वीक में, उसकी जो रेसिपीज़ है वो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सर वो कढ़ाई चढ़ा लोगे, वो चिकन है। सही है। और कितनी चिकन डालते हैं सबसे पहले बताइए आपने? वो तो कस्टमर के ऊपर होता है, किलो होता है, 1.5 किलो होता है, आधा किलो होता है, ठीक जितना है मांगे सर। वो तो जाहिर सी बात है कि कितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है जी। सही ना? तो 1 किलो चिकन मतलब 1 kg चिकन में आप इस तरीके से कितने लोग खा सकते हैं? 1 kg में सर वो 5 लोग खा सकते हैं आराम से। 5 लोग खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं बाबास में? बस सर इंशाल्लाह मैं आपको अभी बता के आपके सामने कैमरे के सामने अभी स्टार्ट होगा, सही, आप देखे जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। और तो आज चीज़ें इसको स्टार्ट करें भी। जी तो सर। आप सबसे पहले क्या डालेंगे मुझे बताइए इसमें इंग्रेडिएंट्स में? आप जो है अभी जो बनाने के लिए जा रहे हैं बाबा बादामी, जी सर अभी आधा किलो बना रहे हैं। आधा किलो बना रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले आपने ये तवा लिया है, सही है ना? ये तवा लिया है, तवे के अंदर आप जो है, ठीक है नाज़रीन देखा आपने इस तरीके से तवा डाला। अब इन्होंने इसमें डाला है ऑयल, सही सबसे है, पहले इसमें जाएगा ऑयल जाएगा। ये कितना ऑयल है कम से कम? ये आधा पाव। आधा पाव ऑयल है, जी सर। कम से कम आधा पाव ऑयल है, ठीक है ना? नाज़रीन इस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने आधा पाव ऑयल डाला है इसमें भी इस कढ़ाई में और उसको उन्होंने गर्म होने के लिए थोड़ा छोड़ दिया है। अच्छा जो नेक्स्ट आपका तेल के बाद क्या स्टेप होगा? चिकन होगा इसमें, चिकन डालेंगे, सही चिकन डालेंगे, ठीक है ना? कितनी देर बाद जो है, कितनी देर के बाद जो है आप इसमें डालेंगे? ये थोड़ा सा बस तेल गर्म हो जाए। जी फिर इसमें चिकन जाएगा। चिकन जाएगा, ठीक है। नाज़रीन इस तरीके से आपने देखा कि बाबास बादामी कढ़ाई हो, चिकन के फ्लेवर में हो या मटन के फ्लेवर में हो, किसी फ्लेवर में हो, उसकी जो इफ्तिदा होती है वो बेसिकली 1 पाव उन्होंने तेल डाला है कढ़ाई में। उसके बाद उन्होंने और चीज़ें इसमें मज़ीद डालनी है, तेल को थोड़ा सा वार्म होने दें। ऑलरेडी हमारे पास जो शाही है वो वहाँ पे बन रहा है इस टाइम। ये शाही है दोनों? जी सर ये दोनों शाही हैं, देखिए दोनों शाही कढ़ाई बन रही हैं और लुक नाइस, वेरी लजीज। और जो लोग आसपास बैठे हुए हैं देख रहे हैं उनके मुँह में पानी आ रहा है, थिंक सो, सही है। इन्होंने अभी इसमें मिर्चें डाली हैं, ये शिमला मिर्चें, ये कड़ी मिर्ची, ये कढ़ाई मिर्चें मोटी वाली इन्होंने डाली हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है कि बड़े प्रॉपर तरीके से उसको भूना जा रहा है इस टाइम, आप देख सकते हैं। अब इन्होंने इसमें डालना है चिकन और ये आप देख सकते हैं ये चिकन धुला हुआ, बिल्कुल देख लें आप, बिल्कुल फ्रेश चिकन है। ये उन्होंने डाली अब इसमें, ये इन्होंने ½ kg चिकन जो है इसमें उन्होंने डाला है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नमक कितना स्पून? आधा स्पून, आधा से भी थोड़ा हल्का, आधे से भी कम, सही है ना? ½ टीस्पून उन्होंने नमक डाला है, ठीक है। अभी उन्होंने कढ़ाई के लिए और उसको उन्होंने दम पे रख दिया, ठीक है। कितनी देर रखेंगे अब इसको? सर ये कम से कम 10 मिनट दम पे रहेगा ताकि ये ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाए, ठीक है। ब्राउन होने के बाद ये कि शक्ल उसकी एक आ जाती है इस तरीके हाँ से, मतलब इसके ई किया मतलब वो हड्डियों में खून होता है, गोश्त वो सारा निकल जाए, सारा निकल जाए, सही है ना? उसी जब से, ठीक है, इसका पानी होता है वो निकल जाए सारा। पानी हो जाए, ठीक है। अच्छा नाज़रीन अभी इस तरीके से देखा कि बाबा बादामी कढ़ाई में उन्होंने अभी चिकन डाला, चिकन डालने के बाद उन्होंने नमक डाली ½ टीस्पून, ½ टीस्पून के उन्होंने 10 मिनट के लिए उन्होंने रख दिया है। अभी ये देख सकते हैं कि चिकन ब्राउन हो गया है और अब जो हमारे शेफ़ है इसका नेक्स्ट स्टेप, जी जी अभी इसमें इंशाल्लाह अदरक लहसुन जाएगा। हाँ डालें ज़रा आप इसमें, क्या और किस हिसाब से जाएगा? ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बना हुआ है जी। पेस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये कितने टीस्पून कम से कम जाना ये चाहिए? 20 ग्राम है। 20 ग्राम है, सही है ना? 20 ग्राम नाजरीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने 20 ग्राम जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें और पेस्ट डालने के बाद इन्होंने उसको उसके साथ मिक्स किया है,
और मिक्स करने के बाद देखें हम ये नेक्स्ट क्या करते हैं जी। अभी इसके बाद इसमें टमाटर जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आप टमाटर डालेंगे। जी आ गए टमाटर। ये कितने टमाटर हैं? ये बस 1.5 पाव टमाटर है। 1.5 पाव टमाटर। आप 1.5 पाव टमाटर जो है आप इसमें डालेंगे। ये आधा किलो के लिए, जी आधा किलो के लिए, आधा किलो बादामी कढ़ाई के लिए आप 1.5 पाव टमाटर को डालेंगे। और टमाटर के साइजेस देख लें आप किस तरीके से कटे हुए टमाटर। अच्छा, टमाटर से क्या होता है? टमाटर से इसमें टेस्ट भी आता है, ग्रेवी भी बन जाता है ना। अच्छा, टेस्ट के लिए ज़्यादा हाँ, टेस्ट। जी, अच्छा, बिल्कुल। देखिए 1.5 पाव टमाटर इन्होंने डाला है और बड़े बड़े टमाटर्स के पीसेस हैं, ठीक है। उससे पहले मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ, उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, सही है ना, वो जिंजर उसका पेस्ट डाला था, सही है ना। उसके बाद उन्होंने टमाटर डाला है। तो 1 बाय 1 करके हम आपको बता। अब आप क्या डालेंगे इसमें? आधा चम्मच पानी जाएगा इसमें। आधा चम्मच पानी डालेंगे इसमें जी, टमाटर के अलावा। टमाटर के अलावा। इसमें देखिए इन्होंने आधा चमचा जो है वो बड़े वाले चमचे से आधा चमचा पानी जो है वो ऐड किया है। अच्छा, पानी डालने से ये थोड़ा सा वो उसको भूनने में आसानी होगी आपको, जी ठीक है। अच्छा, इसको आप अब क्या कर रहे हैं? अभी ढक लेंगे इसको। दम पे लगा रहे हैं? जी अभी दम पे कितनी लगा देर के लिए? 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के लिए नाज़रीन इन्होंने उसको दम पे लगाया है। बाबा झाबस किचन का हमारा जो बेसिकली शेफ स्पेशल का जो बेसिकली पहला सेगमेंट है, इसमें हम यहाँ मौजूद है। बाबा झाबस हमारे शुएब भाई मौजूद। शुएब भाई क्या कहेंगे? या अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं इसको 1 बाय 1 एवरी वीक एक एक डिश करते रहेंगे। इट्स ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है और किस तरह बन सकता है। आई जस्ट रिकमेंड टू यू, आप जब कभी भी दस्तगीर आएँ तो ज़रूर बाबा झाबस किचन विज़िट करें। इनकी बादामी कढ़ाई, इनकी शाही कढ़ाई, सही, इसके अलावा अचारिया कढ़ाई है, इनकी कुल्फ़ी भी है बहुत लटक मटक के नाम से, वो भी बहुत मशहूर है। हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। अच्छा, बादामी कढ़ाई रेडी हो गई है, अब इस पर हम चलते हैं जी। शेफ साहब, अब आप क्या डाल रहे हैं? छील के निकालेंगे सबसे पहले। इसके अंदर से ये इसको आप साफ़ करें, टमाटर के छिलके निकालेंगे। टमाटर के छिलके निकाल रहे हैं, जी ठीक है। टमाटर का छिलका इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए वो गलता ही नहीं है। अच्छा, आज बेसिकली जो रेसिपीज होगी फाइनल में हमारे साथ शुएब भाई हैं, उसको फाइनल करेंगे और वो अपने जो बेसिकली जो ट्रक है उस ट्रक में बैठकर आपको रेसिपी बताएंगे कि सही है ना। ये वो पीछे हमारा ट्रक खड़ा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है और थोड़ा सा इसको तरीके से आपको भूनना पड़ता है, सही से बनाना पड़ता है, जब जाकर उसका टेस्ट आता है, सही। अच्छा, खुसूसी एक मेन भी चीज़ यही है कि ये चूल्हा इस्तेमाल नहीं करते। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत, ये कोयले पे बना रहा है, देख रहे हैं, ये कोयला है, सारा का सारा ये कोयला है, ये कोयले पे सारा बन रहा है। देखिए कोयला कढ़ाई, आप इसको कोयला कढ़ाई भी नाम दे सकते हो। अब आप इसमें क्या डालेंगे, कुछ बताने शुरू का? जी अभी इसमें जाएगा सबसे पहले बादाम डालेंगे, एक ही डालेंगे, 1 टीस्पून बादाम डालेंगे, डालें आप इसलिए वो इसमें फिर मिठास ज़्यादा कर लेते मिठास। जाता है। अच्छा अच्छा, ये आ गया बादाम। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, बादाम दिखाएं इनको सामने, ये बादाम है, ठीक है। ये चॉप हुए हुए बादाम है छोटे पीसेस में, इसको आप डालेंगे। तकरीबन ये आई थिंक तो 5 या 6 बादाम है, ये इसको इन्होंने पीसेस में किया, चॉप किया। अब ये डालेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है कि अब ये बादाम को उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर द टेस्ट कि वो ज़्यादा स्वीट ना हो जाए, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो ये बादामी कढ़ाई का मतलब ही यही है, बादाम डालने का, कि वो उसको एक ट्रेडिशनल नाम उसको जो दिया गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें? अभी इसके बाद जाएगा लाल मिर्ची, इसमें लाल मिर्चें जाएंगी, ठीक है। कितने टीस्पून लाल मिर्चें डालेंगे इसमें आप? इसमें डालेंगे आधा चम्मच। आधा चमचा टीस्पून डालेंगे, से आधा चमचा, ठीक है। अब अभी इसके इन्होंने बाद आ इसमें ये जो है 3 मिर्चें जो बड़ी 3 वाली हरी हैं, मिर्ची है। 3 हरी मिर्चें बड़ी वाली जो होती हैं, बड़ी वाली मिर्चें जो होती हैं मिर्ची। कढ़ाई के लिए जो होती हैं वो डाली है उन्होंने, ठीक है ना, 3 अदद। उसके बाद इन्होंने मसाले के लिए चमचा उठा लिया और ये आधा टीस्पून उन्होंने, कौन सा मसाला है? लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची आधा, लाल मिर्ची कटर और पाउडर ये दोनों मिक्स होता है। मिक्स होता है ना, पाउडर से। आधा चमचा ये नहीं बड़ा चमचा ना, सही है, बड़े चमचे से आधा चमचा जो है आपने ये स्पून लेना है और ये डालना है इसमें। ये है लाल मिर्चें, जी लाल मिर्चें हैं कुटी हुई, जी ये कुटी हुई नाज़रीन लाल ये मिर्चें काली हैं। मिर्ची है, ये काली मिर्च है, जी ये कौन सी वाली है? ये जो अंडों के ऊपर डलती है वो तो हाँ, नहीं वही है? वही वही हम बचपन में खाते थे ना, जी, अंडे जी, होते थे उसमें जी, बस जी। डालते थे, इसके बगैर मज़ा नहीं आता था। ये क्या चीज़ है ये? लाल मिर्ची। लाल मिर्ची होती है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि अंडों पे अक्सर ये डलती थी बचपन में, अब नहीं डलती थी तो हम लोग बोलते थे अम्मी अंडे के ऊपर मिर्चें क्यों नहीं है, और मज़ा नहीं आ रहा खाने में अंडा, चाहिए। ये गरम ये क्या मसाला है? है। ये गरम मसाला है जी। इन्होंने, आप ये देखें कि इन्होंने बड़े चमचे से सब हाफ स्पून डाला है, हाफ ऑफ स्पून डालना। आप इसको नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हल्का से व्हाइट पेपर है बस, व्हाइट पेपर इन्होंने बिल्कुल ही चुनना सा जो है, तकरीबन 1 चुटकी समझ लें आप, जी 1 चुटकी इन्होंने व्हाइट पेपर डाला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अब इसको मिक्स करना है, ठीक है। अब इन्होंने ले लिया चीज़ ये, ठीक है ना, ये नॉर्मल एक चीज़ का वो स्लाइस है। अब ये इन्होंने इसमें डाल दिया, ये फाइनल है। इसके बाद ये जो रेडी हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसको आप मिक्स करेंगे? नहीं,
अच्छा, इसको आप ऐसे रहने देंगे? कोटिंग होगी। अच्छा, ऐसे रहने देंगे इसको, जी ऊपर से डालेंगे टेस्ट के लिए, और ये फिर मेल्ट होके इसमें सारा मिक्स हो जाता है। मेल्ट होके मिक्स हो जाता है, समझ गया, फ्लेवर आपके पास चीज़ का फ्लेवर आ जाता है, समझ गया, बस ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये तकरीबन रेडी हो गई है। जी, ये रेडी होगी। आप देखें, आप इसको यूँ रखिएगा ऐसे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बादामी कढ़ाई फॉर हाफ KG, कितने लोगों के लिए कम से कम? 3 लोग खा 3 सकते हैं। लोग आसानी से खा सकते हैं। और अभी देखिए इस तरीके से ज़्यादा बुलबुले खाने आ रहे हैं, वाले तो माशाल्लाह। 2 लोग। ज़्यादा खाने वाले तो 2 लोग खा सकते हैं। देखिए इस तरीके से उन्होंने बनाई को वो करने के लिए, थोड़ा सा टाइडी करने के लिए उन्होंने इसमें अदरक डाला है और इसमें पुदीना डाला है, ठीक है ना, ताकि उसका एक शेप आ जाए। या जी नाज़रीन, इस तरीके से आपने हमारा शेफ़ स्पेशल का सेगमेंट देखा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, शोएब भाई हम आपसे दोबारा से शुरू करेंगे, सही है? आपके दोनों सेगमेंट्स को हमने, एक शेफ स्पेशल को और दूसरा आपका जो है बेसिकली रेसिपीज ऑफ द वीक है, वो दोनों चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है ना। तो इस दफ़ा आपने जो रेसिपीज ऑफ द वीक में बादामी कढ़ाई जो है, जिस तरीके से आपने बताया, सही है, इंशाअल्लाह ताला आप उसको देखेंगे ऑन द, जब इट विल बी ऑन ईयर, ठीक है। तो अब ये बताइए कि नेक्स्ट आप जो है, जो नेक्स्ट आपका जो एपिसोड है उसमें आप जो है कौन सी डिश है उसको आप करना चाहेंगे? उसमें हम मैं एक्चुअली भी सोच रहा था कि या आइदर वी कैन कंटिन्यू कढ़ाई, ठीक है, और वी कैन मूव इनटू द बारबेक्यू या फिर हांडी वाला सेक्शन, हांडी वाला सेक्शन, ताकि वो फ्लेवर डिफरेंट हो जाए। फ्लेवर डिफरेंट, तो लेट्स सी हम हांडी करते हैं या बारबेक्यू करते हैं या बैक टू कढ़ाई आते हैं। अच्छा कवल, आपको हम थोड़ा सा आपसे, आपकी प्रोफेशनल से हटकी भी, थोड़ा सा आपकी मसरूफियात, आपकी घर की, अच्छा कुकिंग वगैरह का भी आपको शौक है? बिल्कुल है, पूरी खुद सब कुछ कर लेती है माशाल्लाह से, सब कुछ कर लेती है, सही है ना, ठीक है। वो मुझे यार शौक, इतनी खुद सी भी एज में आप शौक गा है पूरा वैसे। लेते हैं। अच्छा आपके सुर सारे आपके सही लगते हैं, ठीक है, कुकिंग आप पूरी कर लेती हैं यार, आपको तो माशाल्लाह से यार अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आज हमारा बेसिकली क्या, हमारा जो शो है उसमें हमने एक शेफ स्पेशल का भी पैटर्न रखा हुआ है, जिसमें हम एवरी वीक एक रेसिपीज ऑफ द वीक बताते हैं। जैसे आज हमने इस वीक हमने बादामी कढ़ाई बताई है। तो आप बताइए कि खाने की मतलब आप शौकीन हैं, फूड्स एज अ फूडी हैं या फिर किस तरीके से? फूडी हैं आप, ठीक है ना। लेकिन देख के नहीं लगता आपको फूडी लेकिन देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप फूडी हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने बड़ा ख्याल रखती होंगी अपना, आवाज का भी बड़ा ख्याल रखती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आवाज का भी बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, डांट पड़ती है, ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सर ने कहा कि उस्ताद जी ने मुझे कहा कि अचार नहीं खाना। अच्छा, मैंने कहा मैं तो खाऊंगी। अच्छा तो डांट पड़ती है ना, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो। कितनी दफा डांट पड़ती है? जैसे आप उस्ताद के सामने बैठी हैं हमने, अब उनके सामने हमने गाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, या इस तरीके उन्होंने बोला कि नहीं कोई गड़बड़ है, कुछ चक्कर, कुछ तुमने मतलब या तो ठंडा पानी पी लिया, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज में ना ये है कि अगर मैं कितना भी ऑयली खा लूं, देसी ठंडा पी लूं, मेरा शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि गला खराब नहीं होता। मेरी दोस्तों को मैंने देखा है कि वो गाने जाती हैं, उससे पहले वो मिठाई नहीं खाएंगी, अच्छा, और यहाँ तो ठंडा पानी नहीं पियेंगी। मैं तो सब करती हूँ, सब करती हूँ, मतलब आप दिल से गाती हैं? दिल से गाती हूँ, ये चीज है ना, अलग गले से भी दिल से गाती हैं। आप अपनी सिंगिंग में या अपने खुद के ऑन सॉन्ग्स बना रही हैं या अपनी ऑन प्रोडक्शंस बना रही हैं, लेकिन आइकॉन्स या एक्सप्रेशंस के बगैर आपकी वो चीज नहीं डेवलप होती। वो तो इसलिए तो मैं सबको सुनती हूँ। आपको कहा मैंने कि जो राहत फतेह अली खान हो गए, इनको सुनती हूँ, आतिफ असलम को भी सुनती हूँ, और जैसे अभी ये लैला चल रहा है, और ये सब कुछ मैं अभी के न्यू वर्जन भी सब देख रही हूँ, ताकि जो अच्छा फिर लगेगा फिर मैं उसको ऑडियंस के सामने पेश करूंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा ये बताइए कि सज्जाद अली को सुनती हैं? सज्जाद अली को भी सुनती हूँ। अच्छा, सज्जाद अली का एक बहुत अच्छा गाना है, कौन सा? सज्जाद 2 मिनट है वहाँ पर, 2 मिनट तो आपने जो बेसिकली उसको आपने गाना है, और आई थिंक सो मैं ही फरमाइश की जा रहा हूँ यार, कवल के परेशान ना हो जाएगी अगले शो में, बोले कवल यार की फरमाइशी प्रोग्राम इनका बहुत चलता है, सो आई थिंक अबाउट टू कम। तो अच्छा सज्जाद अली का कोई गाना, सज्जाद अली का कोई गाना, चलिए अपनी मर्जी का, हमने तो सज्जाद अली आप अपनी मर्जी का सुनाइए चीफ साहब। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी।
पूछो कि दस्तूरे वफा क्या है, गम दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, गम दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि आज कंवल ने हमारे इस महफिल को 4 चांद लगा दिए और सुरों की बात की। आज हमारे साथ शुएब भाई मौजूद थे, कंवल हमारे साथ मौजूद थी और कंवल ने हमारा थोड़ी देर बाद शो को ज्वाइन किया। इसी तरीके से नाज़रीन, हम आपको अपने शो में गुड इवनिंग पाकिस्तान में एवरी वीक एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ लुत्फ़अंदोज़ करते रहेंगे। मैं आपका मेज़बान अली हुसैन, इस वीक आपके साथ कंवल के साथ। कंवल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आपने हमें ज्वाइन किया शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना गीत भी टाइम निकाला। और शेफ स्पेशल में रेसिपीज ऑफ द वीक में आज हमने बादामी कढ़ाई के बारे में बात की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नए रेसिपीज़ के साथ, नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।